हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पे बच्चा पार्टी। बहुत सारा कमेंट देखने के बाद बहुत सारे बच्चों के, चाहे वो टेलीग्राम हो, नीचे हमारे पढ़ाए गए वीडियो के नीचे कमेंट हो, भैया हमको फार्मूला बता दीजिए। पूरी किताब के फार्मूले के बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। कहाँ किस कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कब कब पूछे गए हैं और कितने न्यूमेरिकल अब की बार पूछे जाएंगे, हम इन सारी चीजों पे बहुत डिटेलिंग पे बात करेंगे बच्चा पार्टी। और हर चैप्टर, चाहे वो बिलियन चैप्टर हो, चाहे वो विद्युत रसायन हो, चाहे वो रासायनिक बलगतिकी हो, तीनों चैप्टर की हम पूरा इन डिटेल फार्मूला तुमको देने वाले हैं। ठीक है, प्लीज ये स्लाइड को हम आपके टेलीग्राम पे भिजवा देंगे, लेकिन उसके पहले तुम नीचे कमेंट करके बताना कि तुम्हारे लिए कितना यूजफुल रहा और कितना यूजफुल नहीं रहा। और अगर टेलीग्राम पे ये हमारा पीडीएफ नहीं गया तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तब भी पहुंच जाएगा। हालांकि पहुंच जाएगा उसके पहले, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। दिल दिमाग डाटा सब एकदम मस्त तरीके से बैठ के आराम से पढ़ना है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए सबसे पहले हमारे पास देखते हैं। देखो, तुम्हारा एग्जाम होता है तो एग्जाम में जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, जिसमें 3 चैप्टर हैं, बिलियन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, जो 22 अंक के अंदर पूछा जाता है, मतलब 22 अंकों का क्वेश्चन वहीं से होता है। अब आता है कि वहां से कॉन्सेप्ट आता है कि न्यूमेरिकल, सबसे पहली चीज है न्यूमेरिकल का पोर्शन ज्यादा होता है। जैसे तुम्हारे पास अगर पूछा जाए, जैसे ये तुम्हारे जो नवीनतम रूपरेखा है अंक विभाजन का, मतलब जो तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं और कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों पे हमने बात किया है। ठीक है, इन सारी चीजों में हमने क्या किया है बच्चा पार्टी, बात किया है। जैसे हम कहूँ यहाँ पे बहुविकल्पीय, देखो सबसे पहली चीज तो तुम्हारा पेपर का पैटर्न क्या है, बहुविकल्पीय है, अति लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय फर्स्ट है और लघु उत्तरीय सेकंड है। पहले दीर्घ उत्तरीय होता था, अब उसको काट दिया गया है, हालांकि पिछले बार भी ऐसा ही था, कुछ चेंज नहीं हुआ है। और विस्तृत है, समझ गए मेरी बातें। अब सुनो, बहुविकल्पीय क्वेश्चन कितने होते हैं जी, संख्या, संख्या किसकी, प्रश्न की संख्या 6 होती है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं। लघु उत्तरीय यहाँ पे 8 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक 2 नंबर के होते हैं। लघु उत्तरीय हमारे यहाँ पे क्या है जी, 4 होते हैं यहाँ पे, और मतलब 3 नंबर का होता है। जो हमारे पास दीर्घ उत्तरीय होता था उसी को अब लघु उत्तरीय सेकंड बना दिया गया है, और 4 क्वेश्चन होते हैं और 4 नंबर के होते हैं। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 6 नंबर का हो गया। बहुविकल्पीय 6 नंबर का आता है, अति लघु उत्तरीय 16 नंबर का आता है। मतलब जो एक लाइन में परिभाषा लिखी जाती है, यानी 2 लाइन में परिभाषा लिखी जाती है, वो कितने नंबर का आता है जी, टोटल 16 अंक का आता है। तो परिभाषा छोटी छोटी होती है। अब जरूरी नहीं कि इसके अंदर परिभाषा ही हो, न्यूमेरिकल भी आते हैं 2 नंबर में, ऐसा नहीं कि परिभाषा ही होती है। ठीक है भैया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरीय फर्स्ट हमारे पास कितने अंक है, 3, 4 3 कितना हो गया, 12, यानी टोटल यहाँ पे 12 अंक मिलते हैं तुम्हें। यहाँ पे दीर्घ जिसको बोलते थे वो लघु उत्तरीय क्या है, सेकंड हो गया है, यहाँ पे 16 नंबर। और यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का होता है। ज्यादातर क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं या तो औद्योगिक, पहले तो पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है, या तो ये होता है उप सहसंयोजी यौगिक का, डी एंड एफ ब्लॉक का, कभी कभी बिलियन चैप्टर हो जाता था, नहीं तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहुंच जाते हैं, वहां से पूछा जाता है। ये ज्यादातर कोशिश होती है, जिसमें नेम रिएक्शन आ जाती है, कन्वर्जन आ जाता है, ये दोनों चीजें। नेम रिएक्शन अगर नहीं जानते हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, हम बता देंगे नेम रिएक्शन को कैसे करना है। ठीक है जी, ठीक है। तो टोटल 26 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पेपर में केमिस्ट्री में, टोटल 26, यानी एक सेट में 26 क्वेश्चन है, 7 सेट है, इसी तरह मल्टीप्लाई कर लो, एक सेट में 26 तो 7 सेट होते हैं टोटल केमिस्ट्री में। तो टोटल यहाँ पे 70 अंक बनता है। चैप्टर तुम्हारे पास ये है, इस तीनों चैप्टर के अंदर तुम्हें 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये तीनों से 22 अंक पूछा जाता है, इस तीनों आंसर से 22 अंक। अब 22 अंक में कितने नंबर तक, देखो पिछली बार अगर तुम बहुत सारे सेट को उठा के देखोगे ना, मैं पिछले बार और पिछले की पिछली बार का कंपैरिजन तुमको करके बता रहा हूँ यहाँ पे, तो उठा के अगर तुम चेक करोगे ना, खुद चेक कर लेना भाई, खुद ही चेक कर लेना, वहां से उठा के चेक करोगे ना, तो 15 से लेकर 18 नंबर तक, मतलब 15 से 18 नंबर तक न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। आप चेक करना, बहुत सारे ऐसे सेट हैं जिसके अंदर 15 से 18 नंबर तक न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। कोई कोई सेट है जिसमें बहुत कम डेफिनेशन पूछी गई है, मतलब न्यूमेरिकल का पोर्शन ज़्यादा है, न्यूमेरिकल का वेटेज ज़्यादा है। परिभाषा और कॉन्सेप्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, कहाँ से जी, इन दोनों चैप्टर से, ये 2 चैप्टर जो तुम्हारे पास है, यहाँ से परिभाषा और कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं ज़्यादातर। बाकी इसके अंदर रिएक्शंस होती हैं, सारी चीज़ें, और सारे कन्वर्जन वगैरह होते हैं। तो हालांकि हमको अभी इससे मतलब है, हम न्यूमेरिकल पोर्शन में बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास भौतिक रसायन है, हम भौतिक रसायन में कैटेगरी करते हैं, पूरी चीजें हमने लिख कर बनाया है और पूरी चीजें हम लिख कर ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बिलियन है, विद्युत रसायन है और रासायनिक गतिकी है। ठीक है जी, जहाँ पे पहले नंबर से 8 अंक, दूसरे नंबर से 7 और तीसरे नंबर से 7, तो 8 7 15 7 कितना हो गया जी, 22 अंक का होता है टोटल। मतलब भौतिक विज्ञान कितना होता है जी, भौतिक रसायन 22 अंक का होता है, जिसमें बिलियन के अंदर के जो हमारे पास क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले बार भार प्रतिशत है, विलेय का भार अपान विलयन का कुल भार,
आयतन प्रतिशत है, विलायक का भार अपान विलायक का कुल भार। यहाँ पे भार आयतन प्रतिशत है, विलायक का भार अपान विलयन का कुल भार। जब आप प्रतिशत की बात करते हो किसी का तो वहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में आ जाता है, तुम्हें पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे है ppm पार्ट्स पर मिलियन, इसको बोलते हो। विलेय का भार अपन बिलियन का भार होता है, कुल भार होता है, और इंटू में 10⁻6 हो जाता है इसका। मोल क्या होता है, किसी भी पदार्थ का भार होता है और किसी भी पदार्थ का अणुभार हो सकता है। हालांकि जिसका भार होगा उसी का अणुभार होगा, इस बात का ध्यान दें। अगर सोडियम का भार यहाँ पे दिया गया होगा तो सोडियम का ही अणुभार लिखा जाएगा, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ पे मोलरता हो गया, जिसको हम कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं। विलेय का मोल अपान बिलियन का कुल आयतन, जहाँ पे फार्मूला होता है W/m इंटू में 100/V। ये फार्मूला बहुत ट्रेंडिंग पे होता है और इसकी यूनिट भी यहाँ पे लिखा रखा है, यानी यूनिट मतलब इसका मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर होता है इसका मात्रक, ठीक है जी, ठीक है। और मोल लीटर इनवर्स, यानी लीटर जब ऊपर चला जाता है तो इनवर्स में हो जाता है, यही तुम्हें बताया गया होगा। मोललता, विलेय का मोल अपान विलायक का कुल मोल, सेम फार्मूला। यूनिट है मोल प्रति किलोग्राम है यहाँ पे नॉर्मलता है, विलेय का भार इंटू 1000 तुल्यांकीय भार इंटू विलयन का आयतन होता है। आयतन इसका देखो ml में होगा, अगर यहाँ पे ml में होगा यहाँ पे, और लीटर में होगा। तो अगर यहाँ पे अगर 1000 लगा है इसका मतलब ml में है, इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है, ठीक है जी। चलो जी आगे आ जाओ, यहाँ पे मोलंस। मोलंस जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे मोलंस बराबर क्या होता है जी, विलेय और विलायक का मोल अपन विलयन का कुल मोल। जहाँ पे हम विलायक के लिए लिख सकते हैं Na/Na+B, हमने इसको बहुत डिटेल में विलियन चैप्टर में पढ़ाया था, बहुत डिटेलिंग में बताया था। और यहाँ पे हम विलेय के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम Na+NB, ठीक है। फिर विलियन का मोल क्या होता है, Na+NB अपान टोटल, दोनों जोड़ देंगे, ये विलायक का मोल जोड़ देंगे और विलेय का मोल जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। मतलब XA और XB बराबर कितना होता है, हमेशा 1 होता है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ा जाए, ठीक है। हेनरिक नियम क्या होता है जी, P बराबर KH होता है। P जहाँ पे क्या होता है जी, वाष्प दाब होता है, सॉरी सिर्फ दाब होता है, क्या होता है यहाँ पे, दाब होता है, वाष्प दाब नहीं होता। KH यहाँ पे क्या होता है, KH होता है यहाँ पे हेनरी स्थिरांक, नहीं पता है तो जान लो बेटा, हेनरी स्थिरांक होता है। KH क्या होता है यहाँ पे, हेनरी स्थिरांक होता है यहाँ पे। और यहाँ पे XG क्या होता है, X का मतलब होता है जी मोलंस और G मतलब होता है गैस, तो यहाँ पे होता है गैस का मोलंस, गैस का मोलंस होता है। इससे रिलेटेड इसका हमने फिगर भी बना दिया है यहाँ पे, कि तुम्हारे पास इसका जो फिगर होता है कुछ इस तरह से बनता है। राउल का नियम क्या होता है, P टोटल बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। कहीं कहीं इसको PS लिख देते हैं तो कन्फ्यूजन मत होना, जो है PS मतलब सोल्यूशन का वाष्प दाब, यहाँ पे जो P है ये वाष्प दाब है, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जो P है वो वाष्प दाब है, ठीक है, ठीक है। चलो जी टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ लो। अब हमारे पास क्या है, और संख्या गुणधर्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। और संख्या में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल यहीं से उठते हैं अभी तक के, देखो उसमें मोललता और मोलंस को चेक कर लो तुम, ठीक है। न्यूमेरिकल का पोर्शन यहाँ से उठने का ज्यादा चांसेस होते हैं 2 नंबर में 3 नंबर में, तो न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है यहाँ पूछा जाता है, जिसका मेन फार्मूला हमारे पास होता है P1 नॉट माइनस का PS अपान P1 नॉट बराबर एक्स। एक्स क्या होता है, मोलंस होता है, किसका मोलंस होता है, जो इसके अंदर विलायक होता है। फिर जहाँ पे क्या होता है, सॉरी जो इसके अंदर विलेय होता है, सॉरी यहाँ पे x2, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होता है, N/W होता है। N/W क्या होता है, N को भी लिख सकते हैं W1/M1 और कैपिटल N को लिख सकते हैं W2/M2। ये ऊपर जाता है और ये यहाँ जाता है, तो टोटल फार्मूला निकल के आता है हमारे पास P, यहाँ पे x का मान ये निकल के आता है, ठीक है, x का मान ये निकल के आता है। तो जहाँ पे हम अगर लिखना चाहें फार्मूले को पूरी तरह से तो ऐसे भेज सकते हैं हम, P1 नॉट माइनस का PS अपान P1 नॉट बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, W1 इंटू में M2 अपान M1 इंटू में W2। तो ये फार्मूला बहुत ट्रेंडिंग पे होता है, इसको हम कई बार न्यूमेरिकल पे करवा दिए हैं, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ लो, यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन होता है, बहुत रिलेटेड टॉपिक है, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। जहाँ पे डेल्टा टीबी क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है। एम क्या होता है, ये होता है मोललता, क्या होता है, ये मोललता होता है। जहाँ पे एक हम बीच में क्या लाते हैं, स्थिरांक लाते हैं, जिस स्थिरांक का नाम है मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है जी, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू में एम कर दिया, जहाँ पे एम का मान क्या होता है, मोललता बराबर क्या होता है, सबको पता है, भी बताया था, W अपान एम इंटू में कैपिटल W इंटू में 1000 हमने मान रख दिया इसका। जैसे हमने मान रखा है यहाँ पे, ये तुम्हारे पास पहुँच गया और तुम्हारे पास ये समझ में आने लगे, ठीक है, ठीक। उसी तरह हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे हिमांक में अवनमन, ठीक है, सॉरी माफ करना, सिंपल है। हिमांक में अवनमन जिसको हम डेल्टा TF से डिफाइन करते हैं, ये भी प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोललता के। और मोललता को जब हम प्रोपोर्शन से हटाएंगे, यहाँ पे KF आ जाएगा। KF क्या होता है, मोलर अवनमन स्थिरांक होता है, जहाँ पे M क्या होती है, मोललता होता है। जहाँ पे फिर से हम मोललता का मान रखेंगे, यहाँ पे मोललता बराबर क्या होता है, W अपान M इंटू में कैपिटल W इंटू में 1000 होता है, तो हमने रखा है यहाँ पे, और ये वैल्यू हमारे पास मिलकर चली जाए जी, बढ़िया। हाँ
तुमको सारे फार्मूले बता देंगे, इस बात का ध्यान देना, एक एक कमेंट। इसके बाद देखो हमारा क्लास आने वाली है, क्योंकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी क्लास करवाने वाले हैं, तो वहां पे भी सारी इन डिटेल में बात करेंगे पूरे एक एक क्वेश्चंस को। और ये न्यूमेरिकल आने वाले हैं, न्यूमेरिकल मैं पहले इस वजह से अपलोड करवा दे रहा हूँ ताकि तुमको दिक्कत ना हो। जिस समय मैं न्यूमेरिकल लगवाना स्टार्ट करूँ तुम्हारे माइंड में रहता हो, अच्छा ये फार्मूला बना, एक चार्ट बनाओ, उस चार्ट में बगल में रख देना इसको, इस बात का ध्यान देना। ठीक है जी, ठीक है। पराशर दाब क्या होता है जी, ये है पराशर दाब का फार्मूला। आगे हमारे पास क्या है जी, पराशर दाब का, पराशर दाब को हम पी और पाइस दोनों से डिफाइन करते हैं। और पराशर दाब सी और टी दोनों के क्या होता है, समानुपाती होती है। सी होती है सांद्रता और टी होता है तापमान। जहां पे हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं यहाँ पे एक आर आता है, आर होता है एक गैसीय नियतांक। आर क्या होता है, एक गैसीय नियतांक होता है, ये तुम्हें पता ना होना चाहिए। तो गैसीय नियतांक होता है, जहां पे हम आर रखते हैं तो ये हो जाता है पी बराबर सी आर टी, मतलब पी भी अगर बराबर इसको लिखना चाहें हम तो सी आर टी लिख सकते हैं। आर को इधर कर दिए उधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे सी क्या होती है, सांद्रता, सांद्रता बराबर क्या होता है, एन अपान बी होता है, जहाँ उधर लिखा हुआ है। तो सी की जगह हम एन अपान बी लिख सकते हैं, और बी को इधर ले जाओगे तो पी बी बराबर एन आर टी हो जाएगा। और फिर एन, एन बराबर क्या लिख सकते हैं हम, एन बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यू अपान एम। तो एन बराबर हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, डब्ल्यू अपान एम हो गया। फिर बी इधर आ गया, बी जैसे इधर आएगा तो पी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू अपान बी इंटू एम आर टी। इस प्रकार से 3-4 फार्मूले होते हैं। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट, ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कब कौन सा पूछा जाएगा तुम्हारे आई जे नीट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलो जी। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे गुणांक 1/2 प्रेक्षित मान अपन प्रायोगिक मान होता है। ठीक है जी। अब आता है विद्युत रसायन, दूसरा चैप्टर, जहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चालकत्व सी होता है, प्रतिरोध आर होता है, विशिष्ट चालकता कप्पा होता है। तो यहाँ पे सब लिखा गया है, सी बराबर 1/r होता है, आर बराबर 1/c होता है। भाई देखो जस्ट उल्टा है, इसको यहाँ ले जाओगे तो ये यहाँ आ जाएगा, बस बात खत्म है। तो जस्ट उल्टा है, कप्पा बराबर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कप्पा विशिष्ट चालकता होता है 1/रो। रो का मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। अब हम कहेंगे कप्पा का मात्रक क्या होगा, इसी को ऊपर लेके चले जाओ भाई, ये इसका मात्रक है, इसी को ऊपर लेके जाओगे तो ओम का इनवर्स हो जाएगा और सेंटीमीटर का इनवर्स हो जाएगा। ओम का इनवर्स को हम सीमेंस भी बोल देते हैं और मो भी बोल देते हैं, दोनों बोलते हैं। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो अपान कप्पा, सिंपल सी बात है। जब 1/रो होता है क्या, कप्पा, तो इसी को उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा। मोलर चालकता क्या होता है, लैम्डा एम बराबर के इंटू 1000 अपान मोलरता, ये होती है मोलरता, ये होती है मोलरता। सेम इक्विवेलेंट तुल्यांकी चालकता क्या होती है, कप्पा इंटू में 1000 अपान, यहाँ पे नॉर्मलता है, यहाँ पे नॉर्मलता होती है, नॉर्मलता एन होता है। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, गिब्स ऊर्जा होता है यहाँ पे डेल्टा जी बराबर माइनस का एन एफ ई सेल, जहाँ पे ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, एफ क्या होता है 1 फैराडे, जहाँ पे 1 फैराडे बराबर 96500 कूलम दिया होता है। ठीक है। मानक गिब्स ऊर्जा क्या होती है, डेल्टा जी नॉट, उसके बाद माइनस एम एन, उसी का सेम है, उसी का सेम यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है। फैराडे नियम क्या होता है, डब्ल्यू बराबर जेड आई टी, डब्ल्यू क्या होती है पदार्थ की मात्रा, जेड क्या होती है रासायनिक तुल्यांक, आई क्या होती है धारा, और टी मतलब होता है टाइम। चलो जी आगे बढ़ो यहाँ पे। फिर हमारे पास होता है सेल विभव, सेल विभव बराबर क्या होता है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस का ई एनोड। मानक सेल विभव क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड होता है। निर्णय समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपान एन लॉग 10 का बेस अपान एनोड अपान कैथोड हो जाता है। ठीक है जी, चलो जी। अब हमारे पास आ गया रासायनिक तुल्यांक, मतलब रासायनिक बलगति, जहाँ पे शून्य कोट के लिए अगर हम वेग स्थिरांक की इकाई देखेंगे तो होता है मोल लीटर का इनवर्स। ठीक है। प्रथम कोड के लिए वेग स्थिरांक की इकाई देखा जाता है तो सेकंड का इनवर्स होता है, और द्वितीय कोड के लिए अगर यहाँ पे वेग स्थिरांक की इकाई देखा जाता है तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड का इनवर्स होता है। जहाँ सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं वो प्रथम कोड के लिए पूछे जाते हैं। अब के लिए जहाँ पे के बराबर होता है 2.303 अपान टी लॉग 10 के बेस ए अपान ए माइनस का एक्स। इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में बताएंगे, कौन क्या होता है कौन क्या नहीं होता है। जब न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत डिटेलिंग में पता चल जाएगी, उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे है अर्ध आयु का प्रथम कार्ड के लिए, अर्ध आयु हमारे पास होता है के बराबर 0.693 अपान टी हाफ होता है। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट तापमान और संकीर्ण ऊर्जा से रिलेटेड एक फार्मूला, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहे तुम्हारे तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल। सबसे बड़ा इस बात का याद रखना, थैंक यू सभी बच्चों को हमारी तरफ से। और आपको अब किस चीज़ में प्रॉब्लम है, कौन कहाँ से देख रहा है वीडियो, और किस किस ने हमारी वो महामैराथन वाली क्लास लिया था जिसमें हमने 8 घंटा पढ़ाया था, एक बार नीचे कमेंट करिएगा। और कौन कौन नेक्स्ट चैप्टर, देखो वीडियो में थंबनेल लगा होगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए कौन कौन तैयार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लेकर आने वाले हैं, चाहे वो हमारे जितना पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे। और आपको अगर लग रहा होगा सर अभी हमने बहुत सारे चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, हम उससे रिलेटेड भी तुम्हें सारी चीज़ें पढ़ा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है बेटा।
तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए, क्योंकि हम तुम्हारे कमेंट को देखते हैं और तुम्हारे हिसाब से वीडियो को लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। चलो जी।